प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपनी किताब का। यह आपके फीफो मेथड के ऊपर आधारित है। क्या कहता है ये? हिल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग टू मैन्युफैक्चर वाटर डेंसिटी सेंसर्स फॉर हाइड्रो सेक्टर। तो हमारी कंपनी क्या करती है? कुछ वाटर डेंसिटी सेंसर्स बनाती है, ठीक है। और हम लोग बेसिकली मतलब की चीज क्या है कि हम प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू ऑपरेशंस फॉर द मंथ ऑफ मे। तो आपको मई से रिलेटेड कुछ जानकारी दे रखी है। क्या क्या? बिगिनिंग WIP दैट इज May 1 16,000 यूनिट्स। तो ये क्या है आपकी? ये ओपनिंग WIP है, राइट। फिर स्टार्टेड इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग May 1 लाख यूनिट्स। तो ये क्या है आपका? ये आपके फ्रेश इनपुट्स है। फिर कंप्लीटेड प्रोडक्शन ड्यूरिंग May 92,000। ये क्या है आपका? ये आपके कंप्लीटेड यूनिट्स कि हमने कितने यूनिट्स कंप्लीट करें। और फिर है एंडिंग WIP May 31 का 24,000। ये आपकी क्लोजिंग WIP है, ठीक है। तो वैसे एक बार जरा चेक करना, हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स है? 1,16,000, ओपनिंग के 16 और फ्रेश इनपुट्स के 1 लाख। इसमें से हमारा आउटपुट कितना निकला? ठीक है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। जरा टोटल चेक कर लो तो 1,16,000 आ रहा है इसका टोटल इनपुट्स का, और आउटपुट का टोटल भी 1,16,000 आ रहा है। यानी इनपुट भी मेरा 1,16,000 का हो रहा है और उसमें से मेरा आउटपुट 1,16,000 का निकल रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? क्यों मैं आपको ये सब एनालिसिस करवा रहा हूं? इसका तात्पर्य क्या है? व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस? दैट इज देयर इज नो लॉस। कोई भी लॉस नहीं है, कोई भी गेन नहीं है। जितने यूनिट्स का इनपुट है उतने यूनिट्स का आउटपुट है। बात समझ में आ रही है? अभी जब हम टेबल बनाएंगे तो उससे और साफ दिख जाएगी ये बात, बट आपको इस प्रकार से थोड़ा माइंड चलाना है क्वेश्चन पढ़ते वक्त, ठीक है। चलो, द बिगिनिंग WIP वॉज 60% कंप्लीट फॉर मटीरियल्स। तो हमारा जो ओपनिंग WIP था वो मटीरियल्स के टर्म्स में 60% कंप्लीटेड था एंड 20% कंप्लीट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कभी कभी हमारा क्वेश्चन वाले लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स वगैरह इन सबको मिला के एक सिंगल टर्म यूज कर लेता है, कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, जो है वो लेके चलना है। तो ओपनिंग WIP 60% कंप्लीट है फॉर मटीरियल्स एंड 20% कंप्लीट है फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, द एंडिंग इन्वेंट्री वॉज 90% कंप्लीट फॉर मटीरियल एंड 40% कंप्लीट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। ये आपको क्लोजिंग WIP की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आपको परसेंटेज कंप्लीशन बता रहा है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता रहा है फॉर ओपनिंग WIP एज वेल एज फॉर क्लोजिंग WIP, राइट। कॉस्ट पर्टेनिंग टू द मंथ ऑफ मे आर एज फॉलोज। अब ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको करंट ईयर के कॉस्ट बता रहा है। अच्छा नहीं, सॉरी, दोनों बता रहा है। अब ये आपको सिर्फ कॉस्ट वगैरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसमें ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये फर्स्ट, ये आपको ओपनिंग WIP की कॉस्ट बता रहा है। ओपनिंग WIP की कॉस्ट कि बिगिनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट और मटेरियल की इतनी है, डायरेक्ट लेबर की इतनी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स की इतनी है। सबको जोड़ दोगे तो आपको टोटल ओपनिंग WIP की कॉस्ट पता लग जाएगी। फिर वो आपको कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग में आपको बता रहा है कि करंट ईयर में हमने क्या क्या कॉस्ट इनकर करी, मटेरियल की इतनी करी, लेबर की इतनी करी, ओवरहेड्स की इतनी करी, ठीक है। और यहां पे आप याद रखना, क्योंकि ऊपर से कन्वर्जन कॉस्ट टर्म यूज कर रखा है, तो आप समझ जाओ कि जो लेबर प्लस ओवरहेड्स है इसको आपको कन्वर्जन कॉस्ट लेना है। बोथ मिला के क्या हो जाएंगे? ये कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। ओके, कैलकुलेट करो यूजिंग फीफो मेथड इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर मटेरियल। तो आपको वही स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है, तो आपकी ये फिगर आ जाएगी। सेकंड में कह रहा है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालो फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। तो वो मांग रहा है फॉर कन्वर्जन कॉस्ट ओनली। हम सारा काम करेंगे, हम सारा काम करेंगे, ठीक है। हम टोटल काम करेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट भी लेंगे, मटेरियल का कॉस्ट भी लेंगे, प्लस मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको प्रोसेस अकाउंट बना के भी दिखाऊंगा, सारा काम करके दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। जो मांगा है वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लोग
एक्स्ट्रा काम भी करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तैयार हो आप? ठीक है, तो आपको तरीका पता लग गया एक बार कि आपको कैसे कैसे फीफो मेथड में काम करना है। तो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो यहां पे हमारे इनपुट के यूनिट्स आ जाएंगे, यहां पर्टिकुलर्स, फिर यहां आउटपुट के यूनिट्स, राइट। फिर आपको जो परसेंटेज कंप्लीशन दी है वो दो कैटेगरी के कॉस्ट की दी है, एक मटेरियल एक कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, तो हम यहां पे इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल के दिखाएंगे। किस किस के लिए? एक मटेरियल के लिए, एक आपके लेबर कन्वर्जन कॉस्ट के लिए। ठीक है, याद रखना कन्वर्जन कॉस्ट में बार बार कह रहा हूं दोनों चीजें आएंगी, चाहे तो यहां पे आप नोट कर लो, लिख लो एक बार। दोनों चीजें आएंगी, तो मैं यहां पे दोनों बाइफर्केशन निकाल लेता हूं। यहां पे लेबर भी आएगा, यहां पे ओवरहेड्स भी आएंगे, दोनों मिला के हम यहां पे कन्वर्जन कॉस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें परसेंटेज का एक कॉलम, फिर एक क्वांटिटी का कॉलम, इसमें भी परसेंटेज का एक कॉलम, क्वांटिटी का एक कॉलम। चलो जी, आओ शुरू करें। तो सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितनी दे रखी थी उसने? 16,000 यूनिट्स। 16,000 यूनिट्स दे रखी थी। अच्छा, फिर हमने कुछ फ्रेश इनपुट्स भी करे। फ्रेश इनपुट्स भी करे हमने। कितने फ्रेश इनपुट्स करे हमने? 1 लाख यूनिट्स के। ठीक है, ये काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, फिर हमने यूनिट्स कंप्लीट करे। यूनिट्स कंप्लीट करे, 2 लाइन की जगह छोड़ देना। कितने यूनिट्स टोटल हमने कंप्लीट करें? 92,000 यूनिट्स। कितने करे सर? 92,000 यूनिट्स। नाउ वी आर फॉलोइंग व्हाट? वी आर फॉलोइंग फीफो। हम यहां पे फीफो फॉलो कर रहे हैं। तो फीफो का मतलब हमने क्या बोला कि जो मेरे कंप्लीटेड यूनिट्स होंगे उसमें हम मानेंगे कि पहले हमने पूरा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का यूनिट यूज कर लिया और फिर रिमेनिंग बैलेंस जो बचा वो हमने फ्रेश इनपुट में से यूज किया। तो ये जो मेरे 92,000 के कंप्लीटेड यूनिट्स है, ये ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में से कितने आ रहे होंगे? 16,000। इसका मतलब जो बैलेंस बचे वो कहां से आ रहे होंगे? फ्रेश इनपुट से आ रहे होंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं बैलेंस। ठीक है, तो कितना बैलेंस बचा? ये बचा 76,000। क्या आप ये बात समझ पाए? तो 16,000 के इनपुट में से या ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में से पूरे 16,000 मेरे कंप्लीट हो गए और बैलेंस मेरे 76,000 जो कंप्लीट हुए वो 1 लाख में से कंप्लीट हुए जो मैंने फ्रेश यूनिट्स इनपुट करे थे। राइट, कितना क्लियर हो गया? अच्छा, ये कर ही लिया है तो हम लोग यहां परसेंटेज कंप्लीशन भी ले लेते हैं। तो आपका ओपनिंग डब्ल्यूआईपी उसने कितना कितना कंप्लीट मांगा था? कितना कितना कंप्लीट मांगा था? कहां गया? ये रहा। तो उसने बोला था कि जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है वो 60% कंप्लीट है फॉर मटेरियल। तो मटेरियल का 60% कंप्लीट है। मटेरियल के टर्म्स में 60% कंप्लीट ऑलरेडी है। तो इसका मतलब करेंट ईयर में बैलेंस 40% मैंने कंप्लीट किया होगा। ठीक है, 60% अगर कंप्लीटेड पहले से ही है तो 40% और मैंने कंप्लीट किया होगा। सिमिलरली उसने कन्वर्जन कॉस्ट के लिए बोला था 20% कंप्लीट है, तो 20% वो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो इसका मतलब बैलेंस 80% मैंने अब कंप्लीट किया होगा। क्लियर हो गया? 60% मटेरियल ऑलरेडी कंप्लीट था, बैलेंस 40% मैंने करेंट ईयर में कंप्लीट किया या मई के पीरियड में कंप्लीट किया। सिमिलरली 20% ऑलरेडी कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटेड है, तो मैंने बैलेंस 80% जो है वो मई में यानी करेंट पीरियड में कंप्लीट किया। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लेते हैं कि कितना परसेंट कंप्लीशन मैंने करेंट पीरियड में करा।
कितना परसेंट कंप्लीशन मैंने करेंट पीरियड में करा, ये लेते हैं हम, ठीक है। और फ्रेश इनपुट्स में से तो पूरा ही 100% लेंगे, ठीक है, यहां से तो हम पूरा ही 100% लेंगे, राइट। तो 16,000 का 40% कितना आ गया, 6400 आ गया शायद, और 80% कितना आ गया, 12,800, ठीक है। और ये तो पूरा ही 76 और 76, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारा क्लोजिंग WIP भी है। तो क्लोजिंग WIP की यूनिट्स उसने 24,000 बताए थे। ये कितने कितने परसेंट कंप्लीटेड है, तो 90% कंप्लीट फॉर मटेरियल, ये 90% कंप्लीट है फॉर मटेरियल एंड 40% फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। लो जी, निकाल लो। तो ये आ गया 21,600, ये आ गया 9,600, क्लियर। अच्छा, मैं आपको ऑलरेडी पहले ही टैली करवा चुका था कि मेरा इनपुट और आउटपुट का टोटल जो है वो मैच कर रहा है, यानी इस सवाल में कोई नॉर्मल अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं है, कोई भी मत्था पच्ची नहीं है। जितना टोटल इनपुट का आ रहा है 1,16,000, उतना ही टोटल आउटपुट का भी आ रहा है 1,16,000। तो वो कॉम्प्लिकेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। चलो, इसके अलावा जो आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करे, इसका भी आप टोटल निकाल लोगे, तो 6400 76 प्लस 21,600, तो ये कितना आ रहा है 1,04,000, राइट। और ये कितना है 12,800 प्लस 76 प्लस 9,600, तो ये आ रहा है 98,400। चलिए, तो मेरा एक रिक्वायरमेंट तो आपका पूरा हो गया, ठीक है। तो ये टेबल क्या आप बना पाए, क्या टेबल आप ये बना पाए? आई होप ये टेबल अब आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने कैसे कैसे कैलकुलेशंस करी है, ठीक है। चलिए, आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। चलिए, तो वैसे तो देखो सवाल ने आपसे सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट का मांगा है। अगर आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखोगे तो उसने सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट का मांगा है, बट मैं आपको पूरा एग्जॉस्टिव काम करा रहा हूं, ठीक है। जितना रिक्वायरमेंट की मांगा है क्वेश्चन ने, उससे ज्यादा काम करवाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ निकलवाऊंगा। एग्जाम में मत करना, एग्जाम में ओवर स्मार्ट मत बनना, एग्जाम में जितना मांगे उतना ही करके दिखाना, एक्स्ट्रा कुछ मत करना कृपया करके, ठीक है। नहीं तो बाद में बोलोगे पेपर छूट गया। इसलिए एग्जाम में उतना ही करना जितना मांगा है क्वेश्चन ने, बट इस सवाल में हम क्योंकि अभी समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले मटेरियल के टर्म्स में बात करो तो कैसे करें हम? एक काम करते हैं, हम यहां कॉस्ट के कॉलम ही बना लेते हैं। तो ये मटेरियल की कॉस्ट हो गई, फिर आपको दूसरी कौन सी कॉस्ट दे रखी थी? लेबर दे रखी थी ना, ये हो गई डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, और ये हो गई फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट कितना मैंने इनकर करा, कॉस्ट इनकर्ड, तो मटेरियल का करेंट ईयर का ले रहे हैं, लिख लो ब्रैकेट में, करेंट ईयर के कॉस्ट ले रहे हैं हम लोग, अभी खाली करेंट ईयर का कॉस्ट ले रहे हैं। तो करेंट ईयर का उसने बोला था कि मई के दौरान हमने मटेरियल का 4,79,000 का कॉस्ट इनकर किया, लेबर का 182,880 का किया, और फैक्ट्री ओवरहेड्स का 3,91,160 का किया, ठीक है। ओके, टोटल भी कर लें क्या? एक टोटल का भी कॉलम बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? साथ साथ 479 प्लस 182,880 प्लस 391,160, तो टोटल आ रहा है 10,53,040, ठीक है, ये टोटल आ रहा है। अच्छा, अब इसको अगर हमारा कोई नॉर्मल लॉस होता और उसका रियलाइजेबल वैल्यू होता तो हम नॉर्मल लॉस का रियलाइजेबल वैल्यू माइनस कर देते। तो चाहे मैं माइनस करके दिखा देता हूं, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो हम यहां से करते, मटेरियल से करते और टोटल कॉस्ट से करते, ठीक है। नॉर्मल लॉस कहां से होगा? मटेरियल से तो होता है भाई। लॉस किसका होगा? लेबर का कोई लॉस नहीं हो रहा, ओवरहेड का नहीं हो रहा। जब यहां लॉस की बात हो रही है, इनपुट्स की हो रही है कि जो यूनिट्स में इनपुट कर रहा हूं मटेरियल वगैरह के, उसके लॉस की बात होती है, तो हम यहां से एडजस्ट कर लेते, ठीक है। परंतु वो है नहीं तो मैं ले नहीं रहा, ठीक है।
तो अब आपकी नेट कॉस्ट कितनी कितनी बच गई, 4,79,182, 880, 391, 160, टोटल आपकी हुई 1053.40। अब आप डिवाइड कर लो इक्विवेलेंट यूनिट से, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो ये आपको पता है अच्छे से कि कहां कहां से उठाना है। तो ऊपर टेबल में आपने जो निकाला ये, तो मटेरियल का ये रहा 1,04,000, ठीक है। और कन्वर्जन कॉस्ट का क्या है, ये है 98,400। तो लेबर के लिए भी इतना ही लूंगा और ओवरहेड्स के लिए भी इतना ही लूंगा, क्योंकि दोनों को मिला के ही हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। टोटल में कुछ लेने की जरूरत नहीं। चलो, तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ गई मेरी, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी आ रही है देख लेते हैं, और 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेना, ठीक है। 1,04,000, तो ये आ रही है 4.6058, ये कितनी आ रही है 1.8585, ठीक है। और इसकी कितनी आ रही है 391,160 डिवाइडेड बाय 98,400, तो ये आ रही है 3.9752, 3.9752 प्लस 1.8585 प्लस 4.6058। तो टोटल कर दिया मैंने जब तीनों को, तो ये आ गया टोटल 10.4395। ओके, अच्छा, सवाल ने आपसे बोला था कि कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट निकालो, पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो ये आ गई आपकी कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। चलो, ये कितनी आ रही है, इनको जोड़ ले, बस इनको जोड़ लो। तो ये आ रही है 5.8337, ठीक है। अच्छा, किताब में शायद 4 तक ही उसने लिया होगा, तो घबराना मत। हमने तो एक नियम बना रखा है इस चैप्टर में स्पेशली कि हम 4 डिजिट्स तक लेते हुए चलेंगे। तो 5.8337 लो। तो देखो, क्वेश्चन में आपसे इतना ही मांगा था। अगर मैं इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो दिस इज व्हाट वाज आस्क्ड इन क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो मेरा काम हो चुका है, बट मैं आपको आगे भी काम करवा रहा हूं। तो नेक्स्ट आ जाओ आप कैलकुलेशंस वाले पार्ट पे, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। चलो, तो फिर से जरा तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड में स्टेप्स रजिस्टर करते हुए चलना। व्हेन आई से स्टेप रजिस्टर करते हुए चलना, आई डोंट मीन कि रटते हुए चलना, रटना नहीं है, समझते हुए चलना कि हम क्या स्टेप कर रहे हैं, क्यों स्टेप कर रहे हैं। इस तरह से बस सोचते हुए चलना, लॉजिकली सोचते हुए, ठीक है। सबसे पहले क्या हमें निकालना है, हमको निकालना है कि भाई जो मेरा कंप्लीटेड यूनिट्स है, जो मैंने यूनिट्स पूरे तैयार कर लिए, उसकी कितनी कॉस्ट है। तो मुझे पता है जो मैंने कंप्लीटेड यूनिट्स तैयार करे, जो मैंने यूनिट्स तैयार करे, उसमें कुछ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी से है, कुछ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, सॉरी कुछ फ्रेश इनपुट से है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी से टोटल तैयार हुआ उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। फिर मुझे देखना पड़ेगा कि जो फ्रेश इनपुट से तैयार हुआ उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। दोनों कॉस्ट को जोड़ दूंगा तो मेरे को टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी, ठीक है। तो पहले मुझे सारी मेहनत ये करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना। एक काम करें क्या, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन भी कॉलम वाइज बना लें क्या, थोड़ा इजी रहेगा। या चलो ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत, छोड़ो ऐसे ही कर लो। अब जो हो गया सो हो गया, काट पीट करने की जरूरत नहीं। जो कर लिया अब उसी में काम चलाएंगे, इसी में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। आओ, तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, अब उसने क्या कॉस्ट दिया था जरा देखो। अगर आप क्वेश्चन में देखो, मटेरियल का उसने बोला था 27,670 प्लस लेबर का बोला था 30,120 प्लस ओवरहेड्स का बोला था 12,720। ये उसने पूरा ब्रेकअप बताया था ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का, ठीक है। बस इन तीनों को जोड़ दो, 27,670 प्लस 30,120 प्लस 12,720, तो ये आ रहा है 70,510। ये आ गई मेरी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट, ठीक है। प्लस
कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द ओपनिंग WIP। ठीक है, आप इसे फर्दर कॉस्ट बोल सकते हो कि फर्दर कॉस्ट है कि ओपनिंग WIP को और कंप्लीट करने के लिए मैंने और कितनी कॉस्ट इनकर करी, कितनी करी। आओ इसमें आप ब्रेकअप दिखा देते हैं, ब्रेकअप करके दिखा देते हैं। तो कुछ कॉस्ट मैंने मटेरियल की करी, ऐसे दिखा लेते हैं, मटेरियल की करी, मटेरियल की कितनी करी, कर लो ब्रैकेट में कैलकुलेट। तो मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं चेक करो, ये मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट 6400 है और मटेरियल की कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी निकाली थी, ये रही 4.6058। ठीक है, तो 6400 इंटू रुपीस कितना था, 4.6058। ठीक है, अभी कर लूंगा कैलकुलेट जितना भी आएगा। सिमिलरली कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट ये कितना, तो कन्वर्जन कॉस्ट का इक्विवेलेंट यूनिट कितना था, यहां से देखता ना, ऊपर से भी क्यों देख रहा हूं, ये रहा कन्वर्जन कॉस्ट का इक्विवेलेंट यूनिट, ये रहा 98,400, नहीं सॉरी ऊपर से देखना पड़ेगा, ये तो टोटल है, तो टोटल है बबुआ, ऊपर से ही देखना पड़ेगा, ये रहा। तो कन्वर्जन कॉस्ट का 12,800 है इक्विवेलेंट यूनिट, इनटू कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी है कन्वर्जन कॉस्ट की, ये रही जो मैंने हाईलाइट भी कर रखी है 5.8337। चलो समझ गए कैसे कैसे कैलकुलेशन करनी है, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली 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 स्लोली। उसके बाद जब आप अपने हाथों से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी स्पीड आ जाएगी। हाँ करनी पड़ेगी प्रैक्टिस आपको, इसमें कोई शक नहीं है, आ जाएगी लेकिन स्पीड। तो 29,477 74,671 टोटल कितना आ गया, ये आ रहा है 104। आप एक काम करो ना, इसको दो रुपए कर लेना, एक को नीचे राउंड ऑफ किया है तो दूसरे को ऊपर राउंड ऑफ कर लो, तो ये आ रहेगा 104,149 104,149। ठीक है, चलो मैं बाद में देख लूंगा एक साथ, नहीं तो अब ऐसे देखूंगा ना राउंडिंग ऑफ का चक्कर हो सकता है, तो वो बाद में देख लूंगा क्योंकि मुझे आपको प्रोसेस अकाउंट भी बना के दिखाना। ठीक है, तो ये हो गई मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड ओपनिंग WIP यूनिट्स, जोड़ लो। $174,659। ठीक है, प्लस करेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ फ्रेश इनपुट्स कंप्लीटेड। भाई जो टोटल यूनिट्स मैंने कंप्लीट किए इसमें ये भी तो है, जो फ्रेश यूनिट्स मैंने कंप्लीट करे करेंट पीरियड में वो भी है, तो वो भी तो मुझे लेने पड़ेंगे, है ना। तो ये मैं डायरेक्टली ले लूं, तो टोटल कितने यूनिट्स हैं, कितने टोटल यूनिट्स हैं फ्रॉम फ्रेश इनपुट्स, ये रहे 76,000। ठीक है, तो ये तो 100% कंप्लीट ही होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कॉस्ट। तो 76,000 इंटू रुपीज, यहां मैं टोटल कॉस्ट ले रहा हूं। ठीक है, तीनों को अलग अलग लेने की जगह, क्योंकि मैंने टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल रखी 10.4395, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10.4395। ठीक है, थोड़ा काम बचाने के लिए। तो ये आ रहा है 793,402। तो टोटल कर लो इसको 968,061। ठीक है, 968,061। तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, जो भी है नेक्स्ट प्रोसेस बोल लो या फिनिश गुड्स बोल लो, जो भी है सवाल के हिसाब से वो हम लिख लेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन एक क्लियर हो गई, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर दूं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी आगे जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। सिमिलरली अब अगली कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP। अगर कुछ अब नॉर्मल लॉस भी होता तो उसकी भी कॉस्ट निकालते, बट वो है नहीं तो छोड़ो, सिर्फ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP लेंगे और इसमें भी वही मटेरियल की
और कन्वर्जन कॉस्ट। चलो, तो मटेरियल का कितना है इक्विवेलेंट यूनिट्स, आओ चेक कर लो, ऊपर टेबल से ही देख लेना, ये रहा। तो मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स 21,600 है, कन्वर्जन के 9,600 है कन्वर्जन कॉस्ट के। तो 21,600 एंड 9,600 इंटू कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो, कितना है 4.6058 इधर है मटेरियल का, और कन्वर्जन कॉस्ट का कितना था 5.8337। चलिए निकाल लो कितना आ रहा है ये। तो ये आ रहा है 99485, ये आ रहा है 56004। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, ये आ गया 1,55,489। चलो ये हाईलाइट कर देता हूं, ये भी हमारे लिए काम की फिगर है। चलो, तो कैलकुलेशंस क्लियर, कैलकुलेशंस आर क्लियर। अब मैं क्या प्रोसेस अकाउंट बना के दिखा दूं आपको फटाफट से। प्रोसेस अकाउंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, अगर इतनी कैलकुलेशन कर ली तो प्रोसेस अकाउंट तो आपका बाएं हाथ का खेल है। सही में कुछ नहीं करना, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, ऊपर की कैलकुलेशन से डेटा उठाना है और उसे कॉपी करते हुए चलना है, और कुछ भी नहीं करना। फॉर्मेट तो आपको पता ही हो गया, आपने इतनी बार बना लिया प्रोसेस अकाउंट फर्स्ट क्लास से, तो फॉर्मेट तो आपको क्लियर है। आई डोंट थिंक फॉर्मेट में आपको कोई दिक्कत होगी प्रोसेस अकाउंट के। तो यहां आ गया यूनिट्स, ये आ गया टोटल कॉस्ट, ये आ गया यूनिट्स, ये आ गया टोटल कॉस्ट। रेडी? यस सर रेडी। ओपनिंग WIP, तो यहां पे यूनिट्स का जो टोटल है ना, मतलब यूनिट्स में जो भी आप फिगर्स डालो वो आप अपने स्टेटमेंट से चेक करते हुए डालना। तो स्टेटमेंट में जो इनपुट का यूनिट है ओपनिंग WIP का कितना है 16,000, तो यहां आप क्या लिखोगे 16,000। ठीक है, अच्छा इसकी कॉस्ट कितनी है मैं देखो आपको दिखाते हुए चलता हूं, ये रही इसकी टोटल कॉस्ट, ओपनिंग WIP की टोटल कॉस्ट ये रही 70,510। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट टू डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट। तो इसमें यूनिट्स कितने इनपुट करे हमने, ये रहे, दिखाते हुए चलता हूं। ये ओपनिंग WIP की थे, ये फ्रेश इनपुट्स है 1 लाख। इसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, ये भी दिखाते हुए चलता हूं। सारी फिगर्स ऊपर लिखी हुई है आपने, ये रही कॉस्ट 4,79,000। ठीक है, यस सर ये भी डन। फिर एक है आपका लेबर, एक है आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। यूनिट्स में तो कुछ भी नहीं आता, तो ये भी चेक करते हो चलो ऊपर से ही। तो लेबर ये रहा 182,880, और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी दिखा दूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स ये रहा 391,160। सिंपल हो गया? यस सर। यहां पे बाय ट्रांसफर टू जो भी है, नेक्स्ट प्रोसेस बोल लो या फिनिश गुड्स बोल लो। तो यहां पे बेसिकली हम कंप्लीटेड यूनिट्स ले रहे हैं कि हमारा कितना आउटपुट कंप्लीट हो गया। तो कितना आउटपुट कंप्लीट हुआ था हमारा 92,000 कंप्लीट हुआ था। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके, ये देखो ये रही, मैंने हाईलाइट भी कर दी थी पहली, ये रही 968,061। डन। अच्छा फिर लास्टली क्या आएगा, क्लोजिंग WIP है ना। और मैं पहले भी बता चुका प्रोसेस अकाउंट में कभी भी इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं आते, एक्चुअल यूनिट्स आएंगे। प्रोसेस अकाउंट में नेवर टेक इक्विवेलेंट यूनिट्स। कभी आप कंफ्यूजन में जल्दबाजी में इक्विवेलेंट यूनिट्स ले लोगे तो झोल हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग WIP के एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, क्वेश्चन से देख लो, चाहे तो यहां से देख लो, कहीं से भी देख सकते हो। ये सॉरी ये रहे 24,000, यहां से देख लो, चाहे तो क्वेश्चन से देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में भी गिवन है। बट गलती मत करना यहां पे, नहीं तो आपकी फिगर मैच नहीं करेगी और आप परेशान हो जाओगे। हाँ, इसकी जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है, कॉस्ट आपने कैलकुलेट की है, वो आपको बेसिकली
ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स करनी है, तो वो आप अकॉर्डिंगली लोगे 155,489। चलो बस देखो, क्या आपको कोई भी कैलकुलेशन फालतू करनी पड़ी प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए? नहीं करनी पड़ी, सब कुछ आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था। बस आपको और क्या करना है, आपको सारी खाली दोनों डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल बस कैलकुलेट करना पड़ेगा, उतना ही कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा, बाकी सब आप ऊपर ही कैलकुलेट कर चुके थे। तो टोटल कितना आ रहा है ये, तो ये 11,23,550 आना चाहिए। आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है 11,23,550। देखो, मांगा नहीं था उसने प्रोसेस अकाउंट, बट अगर वो मांग भी लेता तो आप ऐसे बना लेते, बात खत्म। बस ये था आपका फीफो मेथड। आई होप आपको फीफो मेथड क्लियर हो गया होगा।